नमस्ते दोस्तों। 5 नदियों की धरती पंजाब, लेकिन यहाँ के युवा 5 चीजों में डूब चुके हैं। ड्रग्स, अफीम, गांजा, हीरोइन और शराब। यहाँ की मिट्टी में मेहनत और संस्कृति की खुशबू है, लेकिन युवाओं के नाक में नशे की खुशबू है। एक 13 साल का बच्चा जो कक्षा 8 में पढ़ता है, नशे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी वह इस दलदल में फंस गया। एक डाटा के अकॉर्डिंग पंजाब में 8.6 लाख युवा नशे की चपेट में है। राहुल जो एक साधारण सा स्कूल का स्टूडेंट है, उसे नशे का मतलब भी नहीं पता था। एक दिन स्कूल के बाहर दोस्तों ने उसे खास गोली दी, जो थी भांग की गोली। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में 6.3% युवा भांग का सेवन करते हैं। धीरे धीरे उसने तंबाकू, जिसका 21.3% लोग इस्तेमाल करते हैं, शराब जो 41.8% लोग पीते हैं, और फिर हेरोइन तक का सेवन किया। ये आसानी से स्कूल के फ्रेंड्स के द्वारा उसे मिल जाता था। दोस्तों, बच्चे नशे की जल्दी शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि किशोरों का दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं होता। नशा उनके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे वे जल्दी लत के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखे होंगे कि छोटे बच्चों को किसी भी चीज का आदत डलवाया नहीं जाता है, क्योंकि ये आगे चल के उनकी हैबिट बन जाती है, और आदत अगर बुरी है तो वो लत में अगर बदल गई तो फिर उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। आपके दिमाग में ये आता होगा ना कि नशा हम तो पीते हैं, तो फिर वो ब्रेन पे कैसे जाता है। तो आपको बता दें, हमारे ब्रेन के आसपास एक सिक्योरिटी वॉल होता है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। सिर्फ कुछ स्पेशल केमिकल्स जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, THC इस वॉल को क्रॉस कर सकते हैं और डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। ज्यादातर नशे वाले केमिकल्स फैट में घुलने वाले होते हैं। इस वजह से वो ब्रेन के अंदर के फैट वाले पार्ट्स में जाके चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा लंबे टाइम तक नशे में रहते हैं। और कुछ केमिकल्स जो पानी में घुलने वाले होते हैं, इसीलिए वो ब्लड से इजिली निकल जाते हैं। WHO के डाटा के अकॉर्डिंग 13 से 15 साल की उम्र में नशा शुरू करने वाले 70% बच्चे वयस्क होने तक गंभीर लत में फंस जाते हैं। पंजाब में 66% से ज्यादा घरों में कम से कम एक नशेड़ी है। नशा न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देता है, जो कि पंजाब के अक्सर परिवार में हमें देखने को मिलता है। ये है पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी सीमा, जो पाकिस्तान से सटी हुई है, जो अफगानिस्तान से हीरोइन तस्करी का मुख्य रास्ता है। 2020 में भारत में 75% ड्रग्स पंजाब से केवल मिले थे। कुछ गैंग के लोग ये सामान लाकर मार्केट में आसानी से पहुंचाते हैं। कुछ दोस्तों ने बच्चों को मजा के लिए नशा दिया, जिससे उनको नशे की आदत हो गई। आंकड़े बताते हैं कि 60% बच्चे दोस्तों के दबाव में नशा शुरू करते हैं। डीलर जो कोड वर्ड जैसे पाउडर या माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब पर ड्रग्स की बिक्री 10 गुना तक बढ़ी है। मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप जैसे कि 50 रुपए में मिल जाते हैं, जो बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं, और वो भी एक माध्यम है नशा का। एक टैबलेट प्रीगैबलिन जो कोरोना के बाद से काफी फेमस हुआ। जब लॉकडाउन के कारण हीरोइन का उत्पादन और बिक्री कम हुआ, तभी स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच फेमस हुआ, जिसका यूज बच्चों ने काफी किया था। द ट्रिब्यून में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट पंजाब ड्रग्स ओवरडोज 14 दिनों में 14 मौतें ने इस खतरे को रोकने में सरकार की विफलता को उजागर किया है। लोकप्रिय फिल्म उड़ता पंजाब का एक स्मॉल लिरिक्स लाइन, पाउडर की लीनों का रखेगा कौन हिसाब, जिसका अर्थ है पाउडर की लीनों के उपयोग पर कौन नजर रखेगा। कानून के खराब प्रदर्शन को दर्शाने के साथ साथ पंजाब में नशीली दवाओं की अधिक और आसानी से मिल जाने वाली चीजों पर सवाल उठाया गया है। पंजाब में केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नशे की शिकार हुई हैं। उदाहरण के लिए पूनम, जो कि 20 वर्ष की थी, उसका बॉयफ्रेंड जो कि हेरोइन का बिजनेस करता था, हेरोइन के कारण नशे की आदी हो गई और इलाज के बाद भी वह सही नहीं हुई। शालिनी और प्रभजोत जैसे महिलाओं ने नशे के लिए पैसे जुटाने हेतु देह का व्यापार करना शुरू कर दिया। ये केवल 2 कहानियां, ऐसी हजारों कहानियां हैं हमारे देश में। नशे के कारण परिवार खत्म हो जाते हैं, इंसान अपनी मानवता, ह्यूमैनिटी को भी खत्म कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।